हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इनका करने जा रहे हैं ब्राइडल मेकअप। इनका O3 का फेशियल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया ही था। तो अब मैं इनके कर रही हूँ क्लींजिंग। 2 से 3 मिनट की मसाज हम क्लींजिंग की करते हैं, क्योंकि क्लाइंट बाहर से डस्ट लेके आया होता है, तो हमें उस डस्ट को बहुत अच्छे से क्लींजिंग के हेल्प से रिमूव करना है। फिर इसके बाद मैं यूज़ करूँगी टोनर, क्योंकि हमें सबसे पहले CTM ही फॉलो करना होता है मेकअप में। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टोनर। फिर हम करते हैं मॉइस्चराइज़र या फिर वाटर जेल। अभी गर्मियाँ चल रही हैं और इनकी स्किन भी थोड़ी ऑयली है, तो इसलिए मैं ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज़ कर रही हूँ। और इनकी स्किन भी थोड़ी कॉम्बिनेशन थी। ये बीच बीच में बातें भी बहुत कर रही थी गाइस, देख सकते हो आप। इनका बार बार फ़ोन आ रहा था। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का प्राइमर विद हाइलाइटर। इसको लगाने से बहुत अच्छा सा ग्लोइंग सा इफेक्ट आता है, आप भी देखना। अब मैं लगाऊंगी इनकी आइज़ पर कंसीलर, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको बहुत धीरे धीरे हाथों से डैबिंग मोशन में उसको ब्लेंड करूँगी। हमें ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है, बहुत धीरे धीरे हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना है, वो भी डैबिंग मोशन में। और फिर उसको लूज़ पाउडर की हेल्प से उसको हम लॉक करेंगे। फिर उसके बाद में अब मैं करूँगी इनका आइज़ मेकअप। आइज़ मेकअप मैंने इनको पूछा था कैसा चाहिए, तो इन्होंने बोला था कि इनको नॉर्मल सा ही चाहिए, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, इनको स्मोकी भी नहीं चाहिए था और बिल्कुल लाइट भी नहीं चाहिए था, मीडियम सा चाहिए था। तो फिर मैंने इनको उसी हिसाब से इनका आइज़ मेकअप किया था। यहाँ पर इन्होंने बोला था कि मुझे आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा ब्लैक आई शेडो दिया। फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईलाइनर। लाइनर भी हम इनको ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत विंग लाइनर नहीं देना इनको, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि ज़्यादा बाहर आउटर कॉर्नर में ज़्यादा नहीं निकालना है। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ क्रायोलॉन का ऑरेंज कलर करेक्टर, यहाँ डार्क सर्कल एरिया, पिगमेंटेशन एरिया को कवर करने के लिए। कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि दी हमारा बेस ग्रे पड़ जाता है। तो वो इसी वजह से पड़ता है, क्योंकि आप लोग ठीक से कलर करेक्शन नहीं करते हो। जहाँ हमारा डार्क सर्कल एरिया, पिगमेंटेड एरिया होता है, वहाँ पर हमें कलर करेक्टर यूज़ करना होता है, और उसके बाद डायरेक्टली हमें फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना होता है। फिर हम इस कलर करेक्टर को हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज़ करते हैं, लेकिन
कंसीलर हमें इनकी स्किन से एक नंबर डार्क टोन की तरफ जाना है, लाइट नहीं जाना है, डार्क टोन की तरफ। फिर डार्क टोन को, डार्क नंबर को लेकर के फिर हम इस करेक्टर को कंसीलर की हेल्प से उसको हाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। पहले हम इसको कलर करेक्टर को भी थोड़ा थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा स्किन में एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन हमें बहुत हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है और डैबिंग मोशन में। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ड्रैगिंग नहीं करना है, हमें ड्रैगिंग मोशन यूज़ नहीं करना है, हमें डैबिंग मोशन यूज़ करना है बहुत हल्के हल्के हाथ से। यहाँ मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, वरना मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से यूज़ कर रही थी। फिर मैंने इनके बेस अप्लाई किया, जो मैंने बोला था आपको अभी, कंसीलर, ठीक है। इनकी जो स्किन टोन है उससे थोड़ा डार्क लिया है। फिर मैं यूज़ करूँगी इनके बाद में। इनको डे का मेकअप था इनका, तो इसलिए मैंने ज़्यादा हेवी बेस इनको नहीं दिया था। और ये भी बोल रही थी कि ऐसा ना लगे कि कुछ लगा दिया हो अलग से, तो इसलिए। और फिर गर्मी भी ज़्यादा थी और इनका डे का मेकअप था, तो इसलिए मैंने इनको बहुत हल्का ही बेस दिया। और मैं हमेशा पहले फेस पर ही बेस अप्लाई करती हूँ, बाद में नेक पर अप्लाई करती हूँ। आप ये मत समझना कि मैं नीचे छोड़ दिया है मैंने, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मुझे फेस पर लगा कर ही कंफर्टेबल लगता है ब्लेंड करने में, पहले मैं फेस पर ही लगाती हूँ। और हाँ, हमें ईयर्स वगैरह भी नहीं छोड़ने हैं, नहीं तो वो अलग लगेंगे। तो ईयर पे भी हमें बेस अप्लाई करना है और फिर बाद में मैं नेक पर जाऊँगी। इनके लिप्स पर लिप बाम मैंने पहले ही लगा दिया था। आप वैसलीन का यूज़ भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी लगानी है। फिर उसके बाद में जब ब्लेंडिंग करते हो तो उसके बाद में जो भी हमारा फाउंडेशन होता है लिप्स पर भी लगे रहना देना होता है, क्योंकि उससे लिपस्टिक हमारी लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। उसके बाद देखो, अब मैं नेक पर भी बेस अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं नेक पर करूँगी और फिर इसके बाद में मैं इसको लूज़ पाउडर की हेल्प से बहुत अच्छे से पूरे बेस को लॉक कर दूँगी। और अंडर आई एरिया पर आपको क्रीज लाइन दिख रही है, तो फिर उसको पहले ही हमें ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पहले रिमूव कर लेना है और फिर बाद में लूज़ पाउडर की हेल्प से उसे लॉक कर देना है, क्योंकि हमारी क्रीज लाइन, लाफ लाइन ये जल्दी पड़ती हैं। तो इसलिए इनको मैंने मना किया था कि आप मत बोलो, लेकिन इनके फ़ोन इतने आ रहे थे और इनको सर्दी भी लग रखी थी, तो इनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और वहाँ पर मेरे एक दूसरा क्लाइंट भी बैठा था आईब्रो के लिए। फिर मैंने उनको पूछा कि आपको इमरजेंसी है? उन्होंने बोला हाँ, मुझे अभी 1 घंटे में कहीं जाना है। ये क्लाइंट भी ना हाथों हाथ आते हैं इमरजेंसी में। तो फिर मैंने इनका यहाँ पे लूज़ पाउडर से लॉक करके फिर मैंने उनकी आईब्रो बनाई जाके। फिर मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए। और फिर थोड़ा सा आइज़ मेकअप बाकी है मेरा नीचे का अंडर आई पर, फिर मैं वो करूँगी। ये देखो, फिर मैंने यहाँ पे इनके लगाया है काजल। ये बोल रही थी कि मेरे काजल अच्छा नहीं लगता, बट जब हमने लगाया तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। ये बार बार उठ के देख रही थी कि मेरे काजल अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ये इसी बात को बोल रही थी कि मैं काजल नहीं लगाती हूँ, बट इनके बाद में काजल बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं कर रही हूँ इनके आईब्रो को सेट। तो मैं हमेशा आईब्रो को आई शेडो में से ही सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा ओवर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए
इन्होंने भी बोला था कि मेरी आईब्रो नेचुरल ही लगे, ऐसे ही रहने देना। तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्राउनिश कलर लेकर ही इनकी आईब्रो को सेट किया। फिर मैंने लगाया इनके लिप लाइनर से इनकी लिप्स की मैंने शेप दी इनको। फिर मैं इसके बाद में लगाऊंगी लिपस्टिक, फिर ब्लशर एंड हाइलाइटर, आप देखना। अब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हम अब लगाने जा रहे हैं फॉल्स आईलैशेस। ये देखो, इनकी आईज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी और इनको न्यूड लिप्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैंने इनसे पहले पूछा था कि आपको लिप्स कैसे चाहिए, तो इन्होंने बोला कि मुझे डार्क ही चाहिए। तो इनका लहंगा भी पिंक कलर का था, तो इसलिए हमने इनको लिपस्टिक ही भी पिंक कलर की दी। और ये है इनका फाइनल लुक। गाइज़, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इनका लुक पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।